हेलो कोडर्स, तो ये सेकंड पार्ट है ऑल अबाउट स्टैक का। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ पहले पहला पार्ट देखो, तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ आएगा। ठीक है, वो पहले पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब होप करता हूँ जितने भी हैं उन्होंने ये पहला पार्ट देख लिया, अब सेकेंड पार्ट पे आए हैं। ठीक है, तो हमने पहले पार्ट में क्या डिस्कस किया कि स्टैक होता क्या है। ठीक है, पुश फंक्शन। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने देख ली। पुश क्या करता है कि हमें स्टैक में कोई एलिमेंट डालना है, सिंपल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिलीट करना है। ठीक है, कोई एलिमेंट स्टैक में से डिलीट करना है तो वो कैसे होगा। पहले चीज़ इसका लॉजिक समझो। पुश में क्या हो रहा था, अगर पुश फंक्शन में दिखाऊं तो हम क्या कर रहे थे, पहले तो चेक कर रहे थे, सिंपल। ठीक है, और पॉप फंक्शन में भी हमें ये एक बार चेक करना पड़ेगा कहीं हमारा स्टैक खाली तो नहीं है। अगर खाली हुआ और फिर हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं बनती, क्योंकि स्टैक ऑलरेडी पहले ही खाली है। ठीक है, तो पुश फंक्शन में देखो, पहले हमने टॉप को आगे बढ़ाया और फिर उस टॉप की जगह पे हमने डेटा को डाल दिया एरे के अंदर। स्टैक का जो एरे है उसमें जो टॉप जगह है उस पर हमने डेटा डाल दिया। ठीक है, जो सा डेटा हमें पुश कराना था। अब पॉप में क्या करेंगे हम कि जो हमारा एक पहले चीज़, हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम ये टॉप का जो ARR टॉप है उसका डेटा स्टोर करा लेंगे। ठीक है, उस टेम्परेरी वेरिएबल में, सिंपल। और क्या कर देंगे, जो हमारा टॉप है उसे माइनस माइनस कर देंगे। अब समझो क्या हुआ, देखो हमारे पास एक स्टैक है, स्टैक के अंदर हमारे पास एरे है। ठीक है, लेट इतने साइज का एरे, अब उसका टॉप यहाँ तक है। ठीक है, टॉप यहाँ तक है। टॉप क्या करता है, एलिमेंट को पॉइंट करता है। ठीक है, जो टॉप है यहाँ पर है, इतना एरे, इतना बड़ा एरे, उसमें टॉप यहाँ पर है, यानी इतना जो एरे है वो खाली है। अब मुझे क्या करना है, इस वाली पोजीशन का जो एलिमेंट है उसे मुझे डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहली चीज़, अगर मेरे को ये चाहिए फ्यूचर के लिए, तो टेम्परेरी वेरिएबल में मैं ये वाला एलिमेंट स्टोर करा दूंगा, सिंपली। ठीक है, और फिर मैं स्टॉप को क्या कर दूंगा, माइनस माइनस कर दूंगा, पीछे खसका दूंगा, पीछे खसका दिया एक। ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारा एरे है वो तो यहीं तक रहा, मतलब जिसमें एलिमेंट है जिसमें वो टॉप तक ही रहे। एक्चुअल में यहाँ पर भी एक एलिमेंट है जो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने टॉप को माइनस किया है, एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ है मेमोरी में से। ठीक है, टॉप को सिर्फ माइनस किया है। पर जब हम एक पुश करेंगे, कोई नया एलिमेंट पुश करेंगे, तो टॉप को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस। यहाँ पर देखो ना, टॉप को प्लस प्लस करना पड़ा और फिर एरे में हमें वो नया एलिमेंट डालना पड़ा ना, डालेंगे। तो वही चीज़ है कि फिर जब हम नया एलिमेंट डालेंगे, ठीक है, पुश करेंगे, तो क्या होगा, टॉप को प्लस प्लस किया और जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है, जो डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा, वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि वही चीज़ तो हो रही है, तो फिर जो एग्जिस्टिंग डेटा है ना वो अपडेट हो जाएगा न्यू डेटा के थ्रू। तो यही कॉन्सेप्ट है पॉप का। आई होप अभी तक यह बातें आपको समझ आ गई होगी जो भी मैंने बताई पीछे। ठीक है, अगर आपको ये अभी नहीं समझ आया कॉन्सेप्ट तो प्लीज़ एक और बार रिवाइंड करके देख लीजिए, और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन आपका है ही, प्लीज़ उधर जाके मेरे से क्वेश्चन पूछिए, जितना पूछना है पूछिए। हो सके आपके क्वेश्चन ज़्यादा हो तो मैं डेडिकेटेड वीडियो एक और बना दूँ। चलिए अब फंक्शन लिखते हैं। पॉप फंक्शन है, पॉप स्ट्रक्ट स्टैक को पॉइंट, जो हम स्टैक डालेंगे। ठीक है, ये रेफरेंस है स्टैक का। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि हम चेक करेंगे कि कहीं हमारा स्टैक खाली तो नहीं है। अगर खाली हुआ और फिर हम डिलीट करना चाह रहे हैं कोई एलिमेंट, तो क्या वो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो वही चीज़ है। अब इसके लिए कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या है, सोचो, एक बार सोचो, जब मैंने स्टार्टिंग में जो पहला पार्ट है उसमें क्या बताया था कि टॉप हमारा कहाँ पॉइंट करता है जब कोई एलिमेंट नहीं होता, -1 पे। तो हम ये चेक करेंगे जो स्टैक का टॉप है वो अगर इक्वल टू इक्वल -1 है, ठीक है, तो क्या है, स्टैक हमारा खाली है, क्योंकि टॉप ही तो पॉइंट कर रहा है एलिमेंट को। स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट है उस पर उसको टॉप पॉइंट कर रहा है। अगर वो -1 पे हुआ तो इसका मतलब कि हमारे स्टैक में कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम कह देंगे स्टैक इज अंडरफ्लो।
ठीक है, अंडर फ्लो कंडीशन होती है ये, और रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बाय द वे मैं यहाँ पर void फंक्शन बना रहा हूँ, आप रिटर्न फंक्शन करके इन सारे एलिमेंट को जो भी हम डेटा डाल रहे हैं, न्यू डेटा डाल रहे हैं पुश के अंदर, पॉप के अंदर हम डिलीट कर रहे हैं उस एलिमेंट को, वो रिटर्न कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको चाहिए हो कि void ही बना रहे हो, रिटर्न भी करवाना है एलिमेंट, तो आप रिटर्न एलिमेंट वो इंट करके उसे रिटर्न कर सकते हो। अब क्या है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोई एक वेरिएबल बनाएंगे, टेम्परेरी वेरिएबल, उसमें हम दे देंगे जो हमारा एलिमेंट है ARR as top। ठीक है, अब इस टेम्प वेरिएबल में हमारा जो डिलीट होने वाला एलिमेंट है वो आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टॉप है उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। स्टैक का जो टॉप है उसे माइनस कर दिए। अब टॉप वहाँ पर है ही नहीं जहाँ पर एक्चुअल होना चाहिए था, तो क्या होगा कि फिर जब हम पॉप पुश करेंगे कोई नया एलिमेंट, तो हमारा टॉप प्लस होगा और फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा जो एलिमेंट है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिंपल प्रिंट करवा देते हैं पॉप्ड एलिमेंट %d temp। ठीक, सिंपल। अब एक बार देख लेते हैं अपन का कोड रन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, पॉप, यहाँ पर पहले तो पुश होगा 6 और फिर हम पॉप कर देंगे, सिंपल। एक बार देखते हैं। ठीक है, पुश एलिमेंट 6, पॉप्ड एलिमेंट 6। अब क्या है, स्टैक हमारा खाली है। अगर मैं एक और बार पॉप करूं तो फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक चीज़ कर लेते हैं, वरना फिर चिपक के आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, पुश एलिमेंट 6, पॉप्ड एलिमेंट 6। अब क्या है कि हमारा यहाँ पर स्टैक खाली हो गया। ठीक है, अब फिर से एक, क्योंकि हमने दोबारा फिर पॉप बोला है कि पॉप करो, पर अब तो खाली हो गया, यहीं पर खाली हो गया, तो स्टैक अंडरफ्लो आ गया। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ है। चलिए अब पीक फंक्शन के बारे में बात करते हैं। पीक फंक्शन क्या करता है, मैंने पहले भी बताया कि वो सिंपली रिटर्न करता है जो भी एलिमेंट है टॉप पे। ठीक है, अब एक चीज़ है कि अगर टॉप पे कोई एलिमेंट नहीं हुआ, मतलब क्या है कि हमारा स्टैक खाली हुआ, तो टॉप पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उस केस में क्या करेगा पीक का एलिमेंट। तो सेम जैसा हमने यहाँ पर कहा पॉप फंक्शन में कि अगर यही चीज़ आ जाएगी, सिंपल यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, कि क्या है, अगर हमारा स्टैक जो है, स्टैक का जो टॉप है अगर -1 के इक्वल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैक इज अंडरफ्लो कर देना है। ठीक है, और रिटर्न कर देना है, सिंपल चीज़। अब इस बार मैं वॉइड नहीं बनाऊंगा, हम सिंपली रिटर्न करेंगे पीक फंक्शन को, जो भी एलिमेंट होगा, और फिर वहाँ पर मेन फंक्शन में हम उसे प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, एक बार ऐसे भी करके देख लेते हैं। ठीक है, अब इंट पीक स्ट्रक्ट स्टैक एस। ठीक है, अब क्या है, हमें चेक करना है इफ जो हमारा स्टैक का टॉप है वो अगर इक्वल टू इक्वल -1 है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ स्टैक इज अंडरफ्लो, कि भाई एलिमेंट ही नहीं है तो तुम कौन सा पीक एलिमेंट चाहिए आपको। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे अब हम -1। अब 0 क्यों नहीं मैं रिटर्न कर रहा, मतलब -1 इसलिए कर रहा हूँ, -1 एरर दिखाता है, ऐसा समझ लो। 0 क्योंकि कोई एलिमेंट 0 भी तो हो सकता है इंसर्टेड, इसीलिए -1। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या करना है अपन को, सिंपली यार कुछ नहीं करना, अपन को रिटर्न करना है
जो भी हमारा स्टैक के एरे में टॉप पे एलिमेंट है उसे रिटर्न कर दो। ठीक है, अब एक चीज़, हाँ ये पॉप को मैं हटा देता हूँ क्योंकि फिर पॉप को हटा दे रहा हूँ क्योंकि फिर एलिमेंट ही नहीं रहेगा ना इसमें वरना। printf एलिमेंट एट टॉप %d। ठीक है, क्या था फंक्शन, पीक एस। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, पुश एलिमेंट 6 और एलिमेंट एट टॉप 6। ठीक है, पीक पे हमारा 6 है। एक काम करते हैं, यहाँ पर 2-3 डालते हैं। ठीक है, इसे कर देते हैं 7, इसे कर देते हैं 2, इसे कर देते हैं 5। अब यहाँ पर देखना क्या टॉप पे क्या होना चाहिए, ये लास्ट वाला। ठीक है, 7, तो टॉप पे 7 आना चाहिए। अब देखते हैं। ठीक है, पुश एलिमेंट 6, पुश एलिमेंट 5, पुश एलिमेंट 2, पुश एलिमेंट 7, एलिमेंट एट टॉप 7। ठीक है, समझ आया क्या हो रहा है? सिंपल। चलो ठीक है, पीक एलिमेंट भी हो गया हमारा, पीक फंक्शन, सॉरी। ठीक है, अब एक और फंक्शन है स्टैक के अंदर, एक और फंक्शन आएगा जिसे हम कहते हैं, मतलब कुछ नाम नहीं है, प्रिंट कराना है सिंपल स्टैक को। ठीक है, स्टैक में जितने एलिमेंट है उसे प्रिंट कराना है। कैसे होगा ये, पहले आप थोड़ा सा टाइम लो, सोचो कि कैसे होगा, बाकी तो मैं हूँ ही बताने के लिए। हिंट देता हूँ, टॉप है, टॉप हमें बताएगा कि कहाँ तक हमारे एलिमेंट भर गए हैं स्टैक के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ कर सकते हैं कि हम एक फॉर लूप लगाएं जिसके थ्रू हम जाएंगे टॉप तक। ठीक है, और जो भी स्टैक के एरे में डेटा है उसे हम प्रिंट करवा देते हैं, सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत है इससे? कोई दिक्कत नहीं, करते हैं वर्ड प्रिंट। ठीक है, प्रिंट फंक्शन है बस, जो कि हमारा स्ट्रक्ट स्टैक एस। ठीक है, अगर खाली हुआ तो फिर क्या होगा, तो वही चीज़ है कि एक बार कंडीशन डाल देंगे हम कि अगर हमारा जो टॉप है, सॉरी, वो अगर -1 के इक्वल है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें printf करवा देना है। सिंपल चीज़ है, स्टैक इज अंडरफ्लो। ठीक है, हो गया, ओ न्यू लाइन। ठीक, और रिटर्न कर देना है, सिंपल। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करना है, फॉर लूप बनाएंगे हम। आई जो कि कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, और आई जाएगा लेस देन इक्वल टू टॉप तक। ठीक है, और आई प्लस प्लस होगा। फिर printf करा देंगे हम %d, यानी ये हमारा लोकेट करेगा आई को कि इस इंडेक्स पे हमारे पास ये एलिमेंट है। तो ठीक है, जो ये है वो हमारा लोकेट करेगा आई को कि हमारे इंडेक्स इस पे ये डेटा है, यानी जो हमारा एरे के अंदर है। ठीक है, अभी देखना, आई और दूसरा है हमारे पास एस का जो एरे है, स्टैक का जो एरे है उसके अंदर जो आई है। ठीक है, उसके डेटा को लाना है, सिंपल। ये कर दिया हमने। अब यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को कॉल करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। ओह सॉरी,
यहाँ पर जो जो उसमें टॉप लिख दिया, टॉप नहीं एस का टॉप, ठीक है, छोटी मोटी गलती हो जाती है, ठीक है। ये रहा टॉप एलिमेंट। अब देखो 0 पे हमारे पास क्या है 6, 0 पे 6, 1 पे हमारे पास क्या है 5, 5, 2 पे 2 है, ठीक है, 3 पे 7 है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, क्योंकि अभी मेरा स्टार्टिंग फेज़ है, मुझे बहुत ज़रूरत है लाइक और सब्सक्राइब की। थैंक यू।